जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहां प्रावधान है कि किसी भी शुभ ग्रंथ का प्रारंभ जकारांत से नहीं किया जाता। किसी भी सुंदर भाव का, किसी भी सुंदर स्तुति का, किसी भी सुंदर रचना का, श्लोक का प्रारंभ जौ से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जकारांत जो है वो दग्धाक्षर है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मतलब संस्कृतज्ञ यदि कुछ श्लोक गा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं और उसमें जौ से प्रारंभ कर रहे हैं तो निश्चित ही ये बात पुष्ट है कि उनका हृदय जो है वो पीड़ित है, इसलिए जौ शब्द का प्रयोग किया गया है। दग्धाक्षर। लेकिन श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जौ से ही होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। इसका मतलब क्या है? श्री वेदव्यास जी महाराज जो भागवत की रचना कर रहे हैं, उनका हृदय बड़ा संदिग्ध है, बहुत ज्यादा पीड़ा में है। किस बात की पीड़ा में है? मानव कल्याण कैसे हो, इस बात की पीड़ा में है। अब आप गिनती करिए, जहां भी जौ शब्द से प्रारंभ हो रहा है वहां पर जरूर हृदय संबंधी बात होगी। भागवत का प्रारंभ हुआ जन्म, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रिय गीत कौन सा है? गोपी गीत। गोपी गीत का प्रारंभ जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। जौ शब्द। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई और पृथ्वी को रसातल में ले गया कौन? हिरण्याक्ष। तब बराह भगवान को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी बड़े उदास थे कि महाराज मैंने इतनी मेहनत करके पृथ्वी को बनाया और ये राक्षस ले गया। तब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति गाई, जय 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 अजाम चित दोष ग्रभीत गुणा। वहां पर भी जकारांत। हम आप सब लोगों का पृथ्वी पर प्रारंभ भी जन्म, जकारांत। हम सब दुखी ही हैं, हम सब भी हृदय से पीड़ित ही रहते हैं, जकारांत। हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में निश्चित ही कितने भी सुखी हों भैया, लेकिन किशोरी जी के सामने जाकर के बताते तो है ना कि भव सागर में हम आप सब लोग बह रहे हैं, हे किशोरी जी कृपा करो। तो वृंदावन जाकर के भी कहते हैं जय जय श्री राधे, वहां पर भी जकारांत। पूरे विश्व भर के मानवों की पीड़ाओं का हरण करने वाले और उनको सुख प्रदान करने वाले पुरुषोत्तम भगवान जिनकी सन्निधि में हम बैठे हैं, उनका नाम भी जगन्नाथ। जा से ही प्रारंभ। तो जौ शब्द जो है ये दग्धाक्षर है। जब भी किसी विशिष्ट व्यक्ति ने जौ शब्द से प्रारंभ किया तो निश्चित ही बोलने वाला व्यक्ति जो है उसका हृदय अशांत है, हृदय थोड़ा सा दुखी है, कष्ट में है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जौ शब्द से, और जौ शब्द भी क्या है? जन्म।
हमारा प्रारंभ भी किससे होता है? जन्म। तो भागवत जी का प्रारंभ भी जन्म से, हमारा प्रारंभ भी जन्म से। लेकिन अब हमको ढूंढना क्या है? प्रारंभ तो हम दोनों का एक साथ ही है, जन्म शब्द से ही है, लेकिन हमारा अंत होता है मृत्यु। पर भागवत का विश्राम कहां हो रहा है? तो भागवत का अंतिम श्लोक गाया जाता है अंतिम दिन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत जी का विश्राम होता है हरिम परम पर, परम हरि के श्री चरणारविंदों में। पर हमारा अंत कहां होता है? चिता पर। हमारा अंत कहां होता है? बेटा की याद में। हमारा अंत कहां होता है? दवाइयां खाते हुए। हमारा अंत कहां होता है? वेंटिलेटर पे। हमारा अंत कहां होता है? चिंता करते हुए। हमारा अंत कहां होता है? हार्ट अटैक से। हमारा अंत कहां हो रहा है? कैंसर से। श्रीमद् भागवत जी संकेत कर रही हैं, भैया जन्म से तुम्हारा भी प्रारंभ है और जन्म से इस ग्रंथ का भी प्रारंभ है, परंतु तुम्हारा अंत सांसारिक विषय भोगों में है। भागवत जी का विश्राम हरि चरणार विंदों के चरणों में है। इसलिए भागवत जी के आश्रय में आ जाइए, ताकि आप सबका और हमारा, आप सबका अंत भी हरि के चरणों में ही हो। भागवत का आश्रय इसीलिए लेते हैं लोग, श्रीमद् भागवत की कथा ही हम लोग इसलिए सुनते हैं ताकि हमारा विश्राम, हमारा अंत हरि के चरणारविंदों में हो। पिताजी महाराज कथा में कहते हैं कि रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। मरना सिखाती है मतलब अपने अंतिम श्वास में हरि की प्राप्ति सिखाती है श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए हरिम परम, परम हरि के श्री चरणों की प्राप्ति, यही भागवत का विश्राम है और यही हमारा होना चाहिए, परंतु हमारा होता नहीं है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, व्यक्ति हर चीज के बारे में विचार करता है और उन सब चीजों के बारे में विचार करता है जो उसके पास नहीं है। घर नहीं है, कैसा बनाना है विचार करेगा। पत्नी नहीं है, कैसी पत्नी चाहिए विचार करेगा। पति नहीं है, कैसा पति चाहिए विचार करेगा। बच्चे ये नाम होने चाहिए, ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे, सब विचार करेगा। क्या करना है जीवन में सब विचार करेगा। ये सब वो वस्तुओं के बारे में विचार करता है जो उसके पास नहीं है, परंतु उसके पास जो सदा के लिए भगवान ने उसको दी है, मृत्यु, उसकी होनी ही है, उसके लिए कभी विचार नहीं करता मेरी मृत्यु कैसे हो। मृत्यु के बारे में विचार करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति निश्चित कर ले मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए। मृत्यु होनी तो है ही है, उसके बारे में सोच के दुखी क्यों होना। कैसी मृत्यु चाहिए अब आप विचार करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र हो, श्री जगन्नाथ जी के सन्मुख में उनका दर्शन कर रहा हूं, उनका गीत गोविंद गाकर के पाठ करूं, महाप्रसाद पाऊं, महाप्रसाद पाकर के खूब जगन्नाथ जी के सामने आनंदित हो जाऊं, उसके बाद कथा सुनूं, महोदधि में जाकर के प्रणाम करूं, वहीं बैठ करके जगन्नाथ जी का ध्यान करूं और मेरे प्राण चले जाएं, ऐसा विचार। अंतिम स्थिति का विचार करना चाहिए। जैसा करेंगे वैसी मिलेगी, निश्चित मिलेगी। ठाकुर जी पूर्ण करते हैं, लेकिन कोई विचार तो करे। हम क्या विचार करें कि श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों का दर्शन कर रहे हों और उस समय प्राण त्याग दें। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो। और सुनिश्चित क्या करना है? हरि चरणार विंदों में हमारी मृत्यु। एक बात बताऊं, व्यक्ति जब अपना लक्ष्य सोच लेता है ना, तो फिर लक्ष्य के ही पथ पर चलने लग जाता है। मेरा लक्ष्य सिद्ध कैसे हो, उसके लिए जो क्रियाएं होती हैं वही करता है। अगर हमने अपने अंतिम समय के प्रति विचार कर लिया कैसा चाहिए,
भगवत चरण अनुरागी होकर के हम प्राण त्यागें तो पूरा जीवन भक्ति पथ का ही अनुगामी हम करें, हम भक्ति पथ के ही अनुगामी बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति करनी है। इसलिए अंतिम श्वास जो है वो श्री राधा रमण जी के सन्मुख निकले, कथा सुनते हुए निकले, भगवत दर्शन करते हुए निकले। ये विचार कर लो, आपको कुछ नहीं करना, पूरा जीवन भक्ति में हो जाएगा। क्यों? फिर ठाकुर जी का दायित्व हो जाएगा, अंतिम श्वास में इसको ये चाहिए, उसके लिए जीवन भर इससे भजन करवाना पड़ेगा। अपने आप भक्ति पथ के अनुगामी आप बनते चले जाओगे। भागवत के प्रथम श्लोक में जन्म और भागवत के अंतिम श्लोक में हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद। ऐसे ही हमारा भी प्रारंभ जन्म से पर अंत होना चाहिए परम हरि के चरणारविंदों में, उनके श्री चरणों में। उसके लिए विचार करो, निश्चित करो।